हमारे सुख के मार्ग में बाधक कौन? सब जीव को सुख प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं। धन प्रिय है, माता पिता प्रिय हैं, बच्चे प्रिय हैं, पत्नी प्रिय है, पति प्रिय है। ये सब बकवास है। अपना सुख प्रिय है और सुख के आगे आदमी कुछ नहीं मानता और इन सब को अपने सुख के लिए ही प्रिय मानता है। सुख में बाधा हो तो इन सब को कुछ नहीं मानता, छोड़ भी देता। सुख जीव को प्रिय है, इसलिए साहब ने कहा सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहां पाएगा? सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे, पई हरि सांच झूठ निज धावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहां पाएगा? सुख ही मुक्ति है, मुक्ति ही सुख है। सुख क्या है? चित्त की निरंतर प्रसन्नता। और इस सुख में बाधा कौन है? मैं स्वयं बाधा हूं। दूसरा बाधा है, ये अज्ञान है। अगर दूसरा बाधा है तो बाधा खत्म नहीं होगी, और अगर हम ही बाधा है तो खत्म होगी। हम ही बाधा है मतलब हमारी समझ बाधा है, हमारी गलत समझ बाधा है। निर्वाण निष्काम सेवा भाव और साधना में चलने वाले के लिए बाधा नाम की कोई चीज नहीं। हमारा अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। हम अहंकार में ऐसे अटके रहते हैं कि हर समय हमें अपमान का बोध होता है। हम दूसरे से कुछ चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और स्वयं दूसरे को कुछ नहीं देना चाहते। लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। लोग हमारे सामने झुकें, ये चाहते हैं। हम किसी के सामने झुकें, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार हमारा अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। और कामना और अहंकार ये दोनों हमारे लिए बाधक बनते हैं। अपनी कामनाओं को वश में कर लेने वाला और अपने अहंकार को धूर में मिला देने वाला अमृत हो जाता है। दूर के निकट के, छोटे बड़े कहलाने वाले सब हमसे बड़े हैं। दूर के हों, निकट के हों, छोटे कहलाते हों, बड़े कहलाते हों, सब हमसे बड़े हैं और सब हमसे अच्छे हैं। अपना सिर झुका करके अपना काम करना है और ये भीड़ में से आगे निकल जाना है। सबको निकल जाना है। कल मुझे बताया गया कि जगदीश साहब का शरीर छूट गया। जगदीश साहब गुजरात के जामनगर के विशाल कबीर आश्रम के इस समय व्यवस्थापक थे कई वर्षों से। जब मैं वहां गया था तो एक हॉस्पिटल बन रहा था कैंसर का। 60 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट था और बाकी तो चल ही रहा था। वहां जाओ हॉस्पिटल में तो लगता है कि स्विट्जरलैंड का हॉस्पिटल है। विशाल 45 डॉक्टर सेवा देते हैं। और जो नया प्रोजेक्ट था 60 करोड़ का, वो तो एक तल्ला बन गया था भूगर्भ वाला, जिसमें कारें खड़ी होंगी केवल, तो और बन गया होगा। ये सब शांत साहब और रामस्वरूप साहब की देन थी, जो उनके पहले के। उन दोनों से भी अपना परिचय था।
शांत साहब का शरीर पहले छूटा, रामस्वरूप साहब का शरीर कुछ दिन के पूर्व छूटा। जब अपना भक्त जो लखनऊ का रेलवे का टीटी था, स्वास्थ्य कुछ उसकी ऐसी गड़बड़ी थी, तो मैंने एक चिट्ठी लिख दिया था कि जाओ, तो गया तो बताया, वह आंगन में बैठे थे, चिट्ठी पाए तो नाच उठे, मगन हो गए, इतना खुश हुए मेरी चिट्ठी पा गए, और तुरंत उसकी सेवा के लिए व्यवस्था की। 150-200 गायें हैं वहां, आश्रम से अलग गायों की जगह है जहां विशाल भूखंड है, और जो हॉस्पिटल है वो भी आश्रम से अलग है। आश्रम तो शहर में है, आश्रम भी बड़ा है। मक्खन निकाल करके छाछ पाइप से दरवाजे पर दिया जाता है, पाइप लगा रहता है, लोग पाइप खोल खोल के छाछ ले जाते हैं। खूब सेवा भाव है, अरबपति आश्रम है। शुरुआत में शांति साहब और सरला बहन कहती है, सरला बहन वहां पर कहाँ, पालनपुर में, वहां की व्यवस्था देखती है जहां पर करीब 2000 लड़कियां पढ़ती उनके कॉलेज में। तो उन्होंने बताया कि शांति साहब और रामस्वरूप साहब उनके शिष्य जब लोग बुलाते थे कार्यक्रम के लिए तो बैलगाड़ी किराए पर करके जाते थे और उधारी लेकर के पैसा किराया देते थे। जब भगत यहाँ कार्यक्रम कर लेते थे तो वो भगत लोग पैसा दे देते थे, तो ला करके उधारी पटा देते थे। इस ढंग से बैलगाड़ी से जाते थे, उधारी पैसा से फिर तब देते थे। इस प्रकार क ख ग से शुरू किए शांत साहब। रामस्वरूप साहब ने उसको बहुत विकसित किया। जगदीश साहब इस समय उसकी व्यवस्था देख रहे थे, अमेरिका बराबर जाते थे और बताते थे कितने लाख का घाटा हर महीने में चलता है हॉस्पिटल में, क्योंकि सेवा भाव है, शुल्क बहुत कम लिया जाता है, गरीबों पर ध्यान रखा जाता है और दान से सब पूरा होता था। जगदीश साहब जब साधु मार्ग में आए, मुकुंदमण नाम साहब के शिष्य थे, मनोहर साहब के, पढ़ते थे, बहुत चुलबुल, तेज बुद्धि के और चुलबुल बहुत। कई बार मुझे उनको डांटना पड़ता था। काशी में प्राय मिले, फिर और पढ़े, काफी पढ़े और तेज तर्रार हुए। बहुत दिनों के बाद मिले काशी में तो मोटे हो गए थे और गंभीर भी हो गए थे। फिर पटना के कार्यक्रम में मिले, जो विशाल कार्यक्रम फतुहा द्वारा हुआ था, तो एकांत में उन्होंने कहा, आप मेरी पीठ ठोक दीजिए। बहुत बदल गए थे। जामनगर के कार्यक्रम में जब था, मेरे एक कॉलेज में मेरा कार्यक्रम था 3 दिन का, लेकिन निवास वहीं था और वो थे उपस्थित। उसके बाद शायद मुलाकात नहीं हुई। बहुत सक्रिय थे, डॉक्टर और सभी नौकर और सभी लोग सब उनके प्रति आदर रखते थे, क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रहे थे। हार्ट के बीमार थे, उम्र ज्यादा नहीं, 50 के लगभग होगी। कल सुना शरीर छूट गया। संसार चलता रहता है, चांद सूरज रुकने वाले नहीं है, हवा रुकने वाली नहीं, संसार की गति रुकने वाली नहीं, अनादि अनंत है। हम कौन होते हैं इसमें? अपना काम करो, वासना त्याग करो, शांति लो। सब झूठ है। सेवा बन सके सो करो। कल मेरे पास पत्र आया था
इंटरनेट पर भी पहले आया था, फिर पत्र आया एक डॉक्टर का जो 65 वर्ष के हैं, राजस्थान के हैं, और उन्होंने लिखा कि मैं बहुत व्यस्त हूं, इस उम्र में ऐसे रोगी आते हैं जिनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, तो लौटा भी देता हूं, क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है, समझ में नहीं आता। मैं भारत के प्रसिद्ध गुरुओं के पास समाधान के लिए पत्र भेजा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अपनी पुस्तकें, कैसेट, सीडी इत्यादि भेज दी। मैंने एक पत्र लिखा, गुरुओं ने जो उत्तर नहीं दिया वो भी स्वाभाविक था, पत्र से उत्तर मुश्किल है, लेकिन मैंने लिखा सेवा की कोई सीमा नहीं, सेवा जीवन भर करना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण सबसे बड़ी बात है। अभी इस उम्र में तो बहुत जरूरी है, लोहे की बेड़ी काटना है, सोने की बेड़ी भी काटना है। सबसे बड़ी सेवा है आत्म संतोष। सेवा होती रही, हो रही है, होती रहेगी। और ज्यादातर वृद्धों को तो सेवा का मोह भी छोड़ना चाहिए और आत्म सेवा में लगना चाहिए। अपने आप की सेवा कर लेना, सब की सेवा हो गई। चित्त शीतल रहे सब समय, उद्वेग शून्य, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ऐसी सेवा जो अपनी कर लेता है, दूसरे की सेवा हो तो उसके द्वारा अनंत होती है। शरीर से भी सेवा जीवन भर आदमी जो समझदार है छोड़ता नहीं। तो नम्र भाव, निष्काम भाव से जो सरल बन के रहता है, उसको कौन तकलीफ देगा, कौन बाधा है। दूसरे के कटु वचन और कटु व्यवहार सह लेने में अपना क्या नुकसान है, उसी में तो मन फनफनाता है। दूसरे ने कटु कहा और कटु व्यवहार किया, हम दुखी हो जाते। दुखी क्यों, प्रसन्न रहे, क्षमा करें, तो बाधा कुछ नहीं। जो निर्माण और निष्काम है उसके लिए कोई बाधा नहीं। दूसरी बात सेवा, सदैव सेवा में निष्ठा होनी चाहिए, सेवा में उत्साह होना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। जो अपनी योग्यता के अनुसार सेवा नहीं करता, उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसी हमारी योग्यता है, उम्र है, स्थित है, उसके अनुसार हम सेवा करें। सभी सेवा सब नहीं कर सकते हैं, योग्यताएं अलग अलग होती हैं। हमें सेवा परायण होना चाहिए। एक तो सबसे हमारी सेवा होती है, देखो सफाई पूरे आश्रम की सुबह हो गई है और उसका हम लाभ ले रहे हैं। अभी जलपान मिलेगा, उसको भी मैंने नहीं बनाया, उसका लाभ मिलेगा, भोजन का लाभ मिलेगा। ये पंखे चल रहे हैं, प्रकाश मिल रहा है, सब लाभ ले रहे हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए। सेवा बहुत जरूरी है। निश्चल निर्वाण भाव से निम्न कहे जाने वाली सेवा करो। कोई सेवा छोटी नहीं है। महात्मा गांधी अपने कक्ष में बैठे थे, एक विद्वान आए, इंग्लिश के लेखक थे, इंग्लिश भाषा पर, कि बापूजी मुझे सेवा बताइए। वो चाहते थे बताएं कि हरिजन में लेख लिखो, हरिजन पत्रिका निकलती थी उनकी। उन्होंने कहा गेहूं रखा है, पीसना है, जरा सहयोग कीजिए। महात्मा गांधी अद्भुत पुरुष थे, वो स्वयं गेहूं पीसते थे। वो जमाना था चक्की चलाने का। एक बार तो फसल कटवाए और उसमें वो जिनको कोकिला कहते थे इंग्लिश में, सरोजिनी नायडू, वो बेचारी हंसिया लेकर के कट, स्थूल शरीर, परेशान हो गई।
सब से काम करवाते थे, वो करते थे। एक मीटिंग में से निकले, आश्रम में पहुंचे, करधनी से चाबी निकाले, खोले कोठार, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा दोनों दिए, आलू दिए, खे बनाओ, गुड़ दिए, वही बजरग रोटी, आलू की सब्जी और गुड़ से सब खाए। जवाहर इत्यादि सब उनके चक्कर में सब पढ़ते थे। जवाहर से भी चरखा कतवाते थे। जवाहर कहें कि बापू जी आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान रहते हैं, और काम करना चाहिए दुनिया का। अरे जवाहर तो यही सोचेगा 4 दिन के बाद तेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, तो छोटी छोटी बातों को भी तेरे को ध्यान देना पड़ेगा। जवाहर भी अद्भुत और गांधी भी अद्भुत। तो गांधी जी कहे कि भाई सेवा है, गेहूं पिसवाओ। अब इंग्लिश पर लेख लिखने वाला बेचारा गेहूं क्या पीसेगा, वो बगली झांकने लगे और उसके चले गए सिर झुका करके। मोटी सेवा अमृत है, मोटी सेवा करो जो जिसके लायक है। सेवा परायण व्यक्ति सबका प्रिय होता है। विनम्र निष्काम व्यक्ति सबका प्रिय होता है। और साधना, अपने को साधो, अपने को अपने वश में करो, कोई तकलीफ देने वाला नहीं। नाना स्वभाव सबके हैं, सबके स्वभाव बदले नहीं जा सकते। अपना अपना स्वभाव जिनको जितना बदलना होगा बदलेंगे। जो समझ पाएंगे कि स्वभाव बदलना जरूरी है, स्वरूप बोध आत्मज्ञान होने के बाद एक ही काम करना है, स्वभाव को सुधारना। आत्मज्ञान क्या काम करेगा, स्वभाव नहीं सुधरेगा तो क्या करे। नमाज जबान भाई बिगड़ी, जबान बिगड़ी तो नमाज क्या करेगी। स्वभाव सुधार नहीं होगा तो समझ क्या करेगी। और स्वभाव का अर्थ ही है अपना भाव, जन्मजात भाव, अपने को नहीं खटकता है। गुस्सौड़ स्वभाव वाले को गुस्सा करने में अहंकार आता है, अभिमान आता है, मैं ठीक करता हूं। यद्यप कटु कह करके पीछे वो पछताता है, क्योंकि सब जीव ब्रह्म है, सब जीव ज्ञान स्वरूप है। कितना अहंकारी आदमी हो, कटु कहने के बाद वो स्वयं पीड़ित होता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन स्वभाव आता है फिर वैसे, फिर बह जाता है। लेकिन वेग को थामना यही तो साधना है। अपने को संभाल लेने वाले के लिए कौन तकलीफ दे सकता है। जो सबसे सिर झुका के रहता है और कुछ नहीं चाहता है और सबकी सह लेता है और सेवा भाव रखता है, कौन रोड़ा उसके सामने। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहना कैसे होगा। कुछ नहीं चाहने वाले को तो सब कुछ मिलता, अमृत है वो। जो कुछ नहीं चाहता, क्या उसको भोजन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। कुछ नहीं चाहने का मतलब है अपने लिए विशेष कुछ न चाहना। सहज जो प्राप्त हो सब ठीक है, और सहज प्राप्त होता रहता है। सभी प्राणी को सहज भोजन मिल रहा है, पशु पक्षी सब जानवर। पक्षी को देखो, मैं तो कई बार देखता हूं। सुबह तो मैं घूमता हूं सड़कों पर, शाम को जब बाहर रहता हूं प्राय छत पर घूमता हूं, क्योंकि धूल उड़ती है, तो धूल और धुआं हमें सहन नहीं। और सुबह तो धूल भी नहीं उड़ती और फिर नहाना भी रहता लौट करके। कई बार भ्रमण में रहता हूं, छत पर घूम रहा हूं, पास में कहीं बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष पर शाम को मैं घूम रहा हूं और पक्षी आके बसेरा ले रहे हैं। तो एक किस्म के पक्षी एक पेड़ पर, और बड़ा पेड़ है, अगर पक्षी कम है तो एक तरफ, वे अपनी सुरक्षा समझते हैं इकट्ठा रहने में।
और कई बार मैं देखा कि शाम को जो पक्षी बैठे हैं रात में, सुबह जब वहां गया तो वो पक्षी वहीं बैठा और एक पतली सी टहनी पकड़े उसमें सो रहे। वही उनका कमरा है, गद्दा है, मच्छरदानी है, तकिया है, चद्दर है, पंखा है, सब है, वही टहनी। हम लोग सोचेंगे बहुत परेशान होते होंगे, वो परेशान नहीं, मस्त सोते हैं। जब हम लोग रजाई और गद्दे में रहते हैं ठंडी में कमरे के अंदर, तब मेढक मछली पानी में किलोल करते हैं, कूदते हैं छप छप। अगर उनको ठंडी लगे तो ऐंठ के मर जाए, कुछ नहीं होता, प्रकृति उनकी होती है। कुछ नहीं चाहना महाअमृत है। इतना बड़ा समाज है, जो साधक कुछ न चाहे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। कुछ न चाहने मतलब है अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं चाहता, बस ये बात थोड़े घंटी लगेगा तो कहेगा मैं कुछ नहीं चाहता, भोजन करने नहीं जाऊंगा। वो तो स्वाभाविक काम है, भूख है, जाएगा कर लेगा। कुछ नहीं चाहता है, कपड़े मिलते हैं। कुछ नहीं चाहता है, जगह मिलती है सोने के लिए। कुछ न चाहना अमृत है, मोक्ष है। अपने को धूल में मिलाए बिना फूल की तरह कोई खिल नहीं सकता। बीज जब धूल में अपने को मिलाता है तब अंकुर फूटता है, तब पौधा बनता है, तब फूल आते हैं, तब फल आते हैं। कोई दाना बीज अपने को मिट्टी से अलग सुरक्षित रखे, चांदी और सोने की डिबिया में रखे, सड़ जाएगा, कुछ नहीं हो। धूल में मिलाओ तब फूल खिलेगा। अपने अहंकार को मार डालो, कामनाओं को मार डालो, तब अमृत होगे। कौन बाधक है? सब सहायक हैं, कोई बाधक नहीं। भाव स्वभाव अपना बरतते हैं, ये हर जगह। गृहस्थों में 4-6 लोग हैं घर में, सबके स्वभाव अलग अलग, सहने की सिवा कोई चारा नहीं। वहां तो कामनाएं ज्यादा हैं, अपना अपना स्वार्थ लंबा लंबा है। साधु मार्ग में जो आए हैं उनको कोई कामना नहीं, न कोई विशेष जमा करना है, न बाल बच्चे हैं, न विवाह शादी करना है, न गहना गढ़ाना है, न साड़ी लाना है, न कोई प्राइवेट मकान बनाना है, कुछ नहीं। सहज है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, आवास मिलता है, और छोटा साबुन खर्च भी मिलता रहता है, फादले हो जाता है। तो यहां कोई चक्कर नहीं, इसलिए वो जहर बहुत घट जाता है। लेकिन स्वभाव का जहर तो रहता है, उसको साधना से मारना होगा। घर छोड़ करके साधु मार्ग में आने से सब काम पूरा थोड़े हो गया। यद्यपि जो कोई घर छोड़ा बहुत बड़ी बात है, सही छोड़ा तो। उसे गलत छोड़ने वाले तो छोड़ के फिर भटकते हैं, तो उनका उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं। जो छोड़ते हैं और छोड़ करके कहीं संत के पास रहते हैं, कोई संत गुरु का आधार लेकर के रहते हैं, उनका प्रमाण देने लायक है। आध्यात्मिक मार्ग में विधा यही है कि गृह त्याग, और गृह त्याग के बाद किसी संत गुरु की शरण में रहना, विनम्रता पूर्वक सेवा करना, आज्ञाकारिता, साधना, इस प्रकार करते करते दीर्घ काल तक अध्यात्म में परिपक्व होना। दीर्घ काल के बाद तब दूसरे को भी रुचि हो तो उपदेश करना। पहले गृह त्याग, फिर सेवा साधना में निरंतर तत्पर, फिर दीर्घ काल के बाद दूसरे को उपदेश देने की बात। शुरू में नहीं, शुरू में तो
कहा गया अभिभावक द्वारा, बोल दिया, वो बात अलग है। लेकिन स्वयं गुरु बनना महारोग है। गुरु बनने की जरूरत नहीं, शिष्य रहो अच्छा है। लेकिन साहब ने तो कहा है, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। उनकी वाणी भी बड़ी अद्भुत अद्भुत है। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई, कोई मिला ही नहीं शिष्य, जो मिला सो गुरु मिला। इस संसार में ऐसा है ना, सबको घमंड है, हम कम जानते हैं। तो एक हमारे मित्र थे, मेरे 6 महीने के पूर्व गृह त्याग किए थे। मैं 6 महीने के बाद निकला था। तो मैंने कहा, कहाँ हो इस समय? कहे तो गुरु के सद का चोटी कटा रखे ना है। हम कहें धन्य हो महाराज, वैसे अच्छे थे, जीवन भर अच्छे रहे, बूढ़े होके मरे हैं अभी। तो अच्छाई, आंशिक अच्छाई तो अच्छी ही है, चरित्रवान थे, लेकिन ये दशा बढ़िया नहीं। ऐसा आदमी कल्याण अपना पूरा नहीं कर सकता है। और हमसे वो मिलते रहते थे। तो एक बार मेरा कार्यक्रम था उतरौला की तरफ, गोंडा की तरफ, बगिया साहब यहाँ। मैं गुरुजी की सेवा में रहता था। गुरुजी की सेवा में रहता था, हरदम कमर बांधे दौड़ता रहता था। तो वो गए तो मिले, तो कहे कि बैठो, थोड़ा बातचीत तो करी, तो चोटी कटाई ली हो है गुरु के पास। मैंने कहा, अपने लिए कहे थे कि हम चोटी नहीं कटाए हैं, और हम तो चोटी कटाए हैं। गुरु के पास ही हमारी चोटी है। आपसे मैं बात कर पाऊंगा तो रात में, दिन में नहीं, क्योंकि सेवा से मुझे फुर्सत नहीं। तो रात में साहे जब 8 बजे सो गए, तब उनको लेके एक खेत में बैठा और बात किया। मुझसे ज्यादा उम्र थी उनकी। आदमी अच्छे थे, जीवन भर अच्छे थे, लेकिन और अच्छा होने की जरूरत थी। क्योंकि जैसी उनकी अहंकारी मानसिकता थी, उस मानसिकता के आधार पर साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सबसे भयंकर शत्रु हमारा अहंकार है, सभी संतों ने कहा। स्वामी शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि में देखिए, उन्होंने तो बहुत कहा, अहंकार सबसे भयंकर शत्रु है साधक का। साधक का मतलब है मनुष्य का, मनुष्य भर साधक है, सारे मनुष्य साधक, क्योंकि सब मनुष्य को सुख प्रिय है। सुख की साधना सब करते हैं सुख पाने के लिए, और सुख तभी मिलेगा जब अहंकार मिटे। वो जब मिलते थे, व्यंग बहुत बोलते थे, व्यंग वाले थे वो मित्र, हर समय व्यंग बोलते। जर्जर अवस्था में मनिकापुर में हमें मिले कार्यक्रम में, कहीं बैठबो नहीं, कहूं बतवाए है। तो हम कहें, भाई कब आपके साथ बैठे, भोजन करो, चलो भोजन। हम भोजन नहीं करब। हम कहें अच्छा। वैसे सादा खाते थे, चाहते थे कि मेरा ही भोजन उनको मिले। मैं सादा खाता हूं हर समय। तो जहां भंडारा वंडारा है तहां चौक चटक और रहता है, लेकिन हमारा भोजन सादा रहता है। तो कोई आप वाले मिले ही चाहिए। हम कहे ठीक है, मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब कुछ बातें थी। व्यंग बोलते थे, चरित्रवान थे, अच्छे थे। साधक बीच में रुक जाता है और समझता हम पहुंच गए। गृहस्थी छोड़ने वाले साधकों में बड़ा भ्रम होता है। गृहस्थी छूट गई, अब तो कुछ नहीं, प्रपंचे नहीं, मोटे दोस्त तो हैं ही नहीं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, बेईमानी करने कोई जरूरतें नहीं और न कोई चांस है, और स्त्री बच्चे से दूर है, ये हैं, सारा खटपट मिटा है।
इतने में वो समझ लेते हम पहुंच गए। ये तो एक स्टेज पार हुआ है और ये बहुत बड़ा स्टेज है, कोई मामूली नहीं। छोड़ना कठिन है। सच्चे अर्थ में जो गृह त्याग करते हैं बहुत धन्य है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। पर वैराग बताया गया है योग दर्शन में। दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा अपर वैराग्य, और गुणों के प्रति भी वितृष्णा पर वैराग्य। दृष्ट श्रुत में सब आ जाता है। दृष्ट नाम देखा हुआ, श्रुत नाम सुना हुआ। दुनिया का ऐश्वर्य देखा हुआ है और स्वर्ग का ऐश्वर्य सुना हुआ है वो काल्पनिक, लेकिन सत्य के समान मनुष्य मानता है तो ललचाता है। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाऊं, 6 मास के हिंडते आध कोस पर गांव। स्वर्ग की कल्पना सुनी तो बार बार मन होता कब पहुंचू वहां बैकुंठ धाम में। जब मैं अपने कैशोर में पुराण पढ़ा, एक पुराण में कि एकादशी व्रत रहने से इतने दिन स्वर्ग में निवास होता है, एक एकादशी व्रत रहने में इतने दिन निवास होता है। तो मैं एकादशी व्रत रहना शुरू कर दिया। हर एकादशी रहता था और निर्जला रहता था, क्योंकि निर्जला रहने में और ऊंचा स्वर्ग मिलेगा। अब जेठ के महीने में मैं लथपथ हो जाऊं, लेकिन छोड़ू नहीं निर्जला एकादशी व्रत। और सुबह तो रात में सोता था तो सुबह तो उठना मुझे मुश्किल लगता था। और थोड़ी उम्र, माता सब समझती थी, माता भी उपवास रहे तो भोजन बना करके प्रकाश सोने के पूर्व भोजन उनका पूरा बन जाए तब जगावे। तब मैं उठूं किसी प्रकार शौच भंजन स्नान करके तब पारण करो। और सब एकादशी व्रत, एक पंडित जी आए, पिताजी ने कहा ये सब एकादशी व्रत आते हो, निर्जला रहते हैं। तो कहे कि जलाजल क्यों न रहो। विद्वान थे, उनकी भाषा भी अपनी बहुत बढ़िया थे, बड़े मनोहर थे। जलाजल रहा करो। हम कहे नहीं, हमें उत्कर्ष स्वर्ग में जाना है, इसलिए मैं जल नहीं पीऊंगा 24 घंटे। तो श्रुत और दृष्ट, दृष्ट यानी देखा हुआ, श्रुत यानी सुना हुआ के प्रति वितृष्णा हो जाए। ये जो कुछ दिखाई देता है किसी की इच्छा ना हो। भवन, कार, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, गुरुआई, महानती, कुछ इच्छा नहीं। और स्वर्ग की भी इच्छा नहीं। ये अपर वैराग्य। अपर वैराग नाम उच्चतर वैराग, लेकिन गुणों के प्रति भी वितृष्णा है पर वैराग, उच्चतम वैराग। गुणों ये सांख्य और योग की भाषा है। सांख्य मुख्य, उसी में योग है। तो गुण सतरजतम ये सूक्ष्म तत्व के स्वरूप है। तो इसका लाक्षणिक अर्थ है सूक्ष्म आसक्ति। सूक्ष्म पकड़ कहीं हो उसके प्रति भी अभाव। गुणों को लेकर के ही यह वचन है, जिसको षष्ठी तंत्र का मंत्र माना जाता है। और योग दर्शन में व्यास जी ने अपने भाष्य में इस मंत्र को उद्धृत किया, और वहीं से मैंने भी अपने भाष्य में उद्धृत किया है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपथ वृक्षति यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्चकम। गुणानाम परमम रूपम, गुणों के परम रूप, सतरजतम इनके गुणों के परम रूप, मतलब है प्रकृति के जो सूक्ष्मतम स्वरूप है। न दृष्टिपथ मृक्षति, न दृष्टिपथ मृक्षति, न दृष्टिपथम ऋक्षति। दृष्टिपथ से चमकते नहीं, दिखते नहीं, इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। पदार्थों के जो सूक्ष्मतम स्वरूप हैं वो इंद्रियों से गम्य नहीं है। यत् तो दृष्टिपथम प्राप्तम, यत् तू नाम परंतु, यत नाम जो। यत् तो मतलब परंतु जो
दृष्ट पथम प्राप्तम, दृष्ट पथ से प्राप्त हैं, इंद्रियों से जाने जाते हैं। तन्मायो सुतुच्छकम, तत् वह माया यू, माया के समान अत्यंत तुच्छ है। सरल भाव हुआ, जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखाई नहीं देता। सच है पदार्थों का सूक्ष्मतम स्वरूप, वो यंत्र से भी नहीं दिखाई देता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी परमाणु नहीं दिखाई देते हैं। जो सच है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता वो सच नहीं। कहां लोभ कर रहे हो? ये कथन भी सच है और सच होने ही से ही कल्याणकारी है। किसमें मोह कर रहे हो? ये देह में मांस का लोथड़ा, लिबलिबा, जिसमें पसीना है, टट्टी है, पेशाब है, रक्त है, और एक लोथड़ा है लिबलिबा मांस का। इसे मोह कर रहे हो। ये मकानात जो ईंटा पाथर हैं, माटी के ढेर, कहां मोह कर रहे हो? मोह करने कौन सी जगह है? ये तो तुच्छ है। झूठ झूठा कह डारहु मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। झूठ है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। मैं इसलिए जोर से कहता हूं जैसे तुम्हारा उबार हो जाए। झूठ झूठा कह डारहु, झूठ है और झूठा करके इसको छोड़ दो। मिथ्या या संसार, यह संसार मिथ्या। तो किसी ने कहा महाराज इतना जोर से आप कैसे कहते हैं? ये कुल दिखाई देता है, व्यवहार में बरतना पड़ता है, आप इतने जोर से क्यों कह रहे हैं? तो साहब कहते तुम उसमें धंसे हो, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारा उबार हो जाए, चिपके हो तुम, मूर्ख बने हुए हो, इसलिए मैं जोर से कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो। अचानक छूट जाता है। अब देखो जगदीश साहब का जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है और बड़ी योजना, वो सब छूट गया। वह जितना समय पाता था इंटरनेट पर बैठे रहते थे और एक शोधन रोगों के विषय में। दिनेश भाई परमार जो कि डॉक्टर ही पहले के थे, सर्जन, अब राजनीति में, मुझसे कहते थे, वो भी जामनगर के, कि साहब मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जगदीश साहब जितना सूक्ष्मता से बताते हैं, बहुत वैज्ञानिक, क्योंकि वो इंटरनेट पर ही अध्ययन करते रहते थे। और दिनेश भाई परमार तो राजनीति में बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो वो सब बहुत भूल भाल गया, तो किसी का कुछ नहीं रहा था। जब मैं जामनगर में प्रवचन कर रहा था, मुकुद मणिनाम साहब भी थे, जगदीश साहब भी थे और समाज था। मैंने कहा देखो श्री राम स्वरूप साहब जो ये सब फुलवारी खूब लगा गए, इसको फिर कभी नहीं देख सकते। तो मुकुद मणिनाम साहब कहे देखो देखो साहब क्या कहते, देखो क्या कहते। उनको बड़ा लगा अच्छा, ये सोच होना चाहिए। आंख ढप जाए कुल दिखाई देगा? अकुल है का? रेत है सब, चारों तरफ रेत, धूल 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 धूल, सब धूल। वो धूल कुछ पिंड रूप में बन गया है, कुछ पिंड शरीर है, कुछ पिंड मकान है, कुछ पिंड लोटा है, कुछ पिंड कपड़ा है, कुछ पिंड नोट है, कुछ पिंड भात है, कुछ पिंड रोटी है। ये धूल का पिंड सब बन जाता है, खिलौने। ऐसे में प्राणियों का निर्वाह होता है। इसमें मालटाल कहाँ है? कौन सा मालटाल है जो आपके साथ रहेगा? मालटाल आत्मा है, जो अखंड है, एक रस है, अभिन्न है, अद्वैत है, अकेला है, निराधार है, जिससे हमारा संबंध कभी विच्छेद नहीं हो सकता। वो मालटाल है। स्वरूप भाव में रहो। निस्वरूप से लक्ष्य हटा तो माया तुम्हें प्रतीत भई, और निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहां गई। निर्मल साहब कहते हैं अपने स्वरूप से लक्ष्य हटा तो माया तुम्हें प्रतीत हुई, बस उलझे
और निस्वरूप पर जब लक्ष्य गया तो खोजो माया कहां गई? माया कुछ नहीं। स्वरूप विस्मरण, माया की उपस्थिति। स्वरूप स्मरण, आत्मस्मरण, माया कुछ नहीं। स्वामी शंकर ने कहा, न प्रमादो अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः सुस्वरूपतः ततो मोहस ततो अहंधीस ततो बंधस ततो व्यथा। न प्रमादाद अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः सुस्वरूपतः। ज्ञानी साधक के लिए आत्मविस्मरण के समान कोई अनर्थ नहीं। आत्मविस्मरण हुआ ततो मोह, आत्मा ख्याल गया, दुनिया मोह। ततो आमधी, उसमें अहंकार बुद्धि उत्पन्न हुई। ततो बंधस, फिर उसमें बंधन हुआ, विवस्था आई, चित्त उलझा। ततो व्यथा, उसके बाद व्यथा, पीड़ा, एकदम वैज्ञानिक। स्वरूप विस्मरण हुआ, दृश्य में मोह हुआ, उसमें हम बुद्धि हुई, उसमें चित्त फंसा, पीड़ा शुरू हुई। दृष्टा और दृश्य का विवेक, ये राजमार्ग है। आप दृष्टा हैं, चित्त दृश्य। चित्त के झरोखे से जगत उपस्थित होता है। चित्त दृश्य है, फिर ये स्थूल पदार्थ भी दृश्य है। चित्त को विश्राम दे दो, स्थूल पदार्थ से कुछ मतलब नहीं। चित्त शांत हो जाए तो जगत उसके लिए है ही नहीं। इसलिए चित्त को शांत, चित्तवात शांत करो, अपने चित्त का निरोध करो, विचारों पर कंट्रोल करो। आसक्ति जितनी मिटेगी ये काम सधेगा, आसक्ति जितनी प्रबल रहेगी ये काम नहीं सधेगा। मन की सुवस्था ऐसी होनी चाहिए, जब चाहो मन को बटोर लो। प्रश्न हो सकता है सभी समय बटोरे रहे? सभी समय बटोरना तो है ही है, लेकिन बटोरने में अंतर है। एक समय जब काम करना है तो चित्त का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो सही काम में रहता है तो बटोरा ही है। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो चित्त से काम ले रहा हूं, लेकिन चित्त ठीक है। ये तो आध्यात्मिक प्रवचन है। भोजन बनाना हो, हल चलाना हो, फावड़ा चलाना हो, टट्टी फेंकना हो, ये भी काम करते रहें, चित्त निर्मल रखें, वो भी बटोरा है, क्रियात्मक है, लेकिन कोई गड़बड़ में नहीं, कोई विकार में नहीं। परंतु ऐसी अवस्था आनी चाहिए जब कुछ न करना हो, चुपचाप बैठो या लेटो, मन को समेट लो, कुछ न सोचो। कुछ न सोचना परम ध्यान है। ये शक्ति साधक को प्राप्त करना चाहिए। ये शक्ति मिलती है, और ये शक्ति ऐसी मिल जाती है, हरदम मन करबदर, करबदर, कर हाथ बदर बेर, हाथ में बेर लिए रहना बहुत सरल है, छोटा सा फल होता है, करबदर। इस संस्कृत भाषा में प्रयोग होता रहता है। उनके तो करबदर है, करामलक भी कहते हैं, कर अमलक, कर में आंवला लिए रहना सरल है। मुक्ति तो प्रत्यक्ष है। जैसे हाथ को गेंद, श्री विशाल साहब कहते हैं, मुक्ति तो प्रत्यक्ष है, जैसे हाथ को गेंद। मुक्ति प्रत्यक्ष है, सामने है, जैसे हाथ में गेंद लिए रहना, हल्का हल्का। तो इस स्टेज में कहा गया है कि जहां पर पूरी मुक्ति का अनुभव हुआ है। मुक्ति में कोई परेशानी थोड़ा है, परेशानी तो भोग में है। हम किसी को चाहते हो, कुछ चाहते हैं, परतंत्र। कोई मनुष्य को चाहते हैं, परतंत्रता आ गई, और कोई चीज को चाहते हैं, परतंत्रता आ गई।
ये दो चीजें होती हैं, एक चीज एक मनुष्य, प्राणी और पदार्थ। प्राणी सजीव, पदार्थ निर्जीव। इनको चाहेंगे हम विवश हो गए, कुछ नहीं चाहते मोक्ष हो गए। कुछ नहीं चाहने में क्या लगता, सरल काम। लेकिन ये सरल काम इसलिए कठिन है, आसक्ति हमारी प्रबल है। तमाकू खाने वाले से कहो बिना तमाकू खाए रहना बड़ा सरल है, तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना आसक्त है। तमाकू से अलग उसका जीवन ही नहीं। आसक्त ब्रह्म। जो तमाकू नहीं खाता उसके लिए तमाकू कुछ भी नहीं। जहां जहां मन फंस जाता है वहीं वहीं से पीड़ा शुरू होती है। कहीं भी जिसका मन फंसा है वहीं दुखी है, और जिसका मन कहीं नहीं फंसा है वो मुक्त है। अपने मन को सब तरफ से हटा लो, अनासक्त कर लो, अपने में लौटो, कुछ न सोचो। ऐसी शक्ति प्राप्त करो कि बैठो और कुछ न सोचो, ध्यान दो मन पर, कुछ न सोचो। सोने चलो, लेटो, कुछ न सोचने की स्थिति में चले जाओ, नींद अपने आप आ जाए। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है मन को अपने वश में कर लेना। जब एक बुजुर्ग महंत ने कहा, मुझे बुलाया, कार्यक्रम किए, 2 वर्षों के उनके परिश्रम के बाद मैं समय दे पाया किसी प्रदेश में, और विशाल आश्रम उनका। और चौथे दिन जब विदाई का समय था, ऊपर तल्ले पर उनके बरामदे में बैठा, बुलाए, बैठाए, फिर बताने लगे कि साहब इस ढंग से मैंने इसको सब ठीक किया। बहुत लोग दबा लिए थे तो हटा हटा करके मुकदमा भी लड़ना पड़ा, समझौता करना पड़ा, बहुत मेहनत के बाद ये सब हुआ। और अब बहुत अच्छे थे, अब नहीं रह गए। तो बहुत वर्णन करते रहे, वर्णन उनका सार्थक था, उचित था, व्यवहारिक था। लेकिन मैंने कहा कि साहब मन बस में है। उन्होंने कहा वो कहाँ है? हम कहे तो फिर अब क्या कहें। और उन्होंने ईमानदारी से कहा मन कोई खराब में उनका नहीं था, लेकिन अच्छे में भी तो रहना उचित नहीं है। अंत में और बहुत अच्छी स्थिति है, वहां चढ़ना चाहिए। मन बस में होना सबसे बड़ी बात है। और ये काल्पनिक नहीं है, झूठा आदर्श नहीं है, परम सत्य है। अब आदमी यही कर सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, ये भी समझ लो। शरीर की अवस्था को रोके नहीं रख सकता है, सभी प्राणियों के अपने बस में नहीं रख सकता है, चीजों को अपने बस में नहीं रख। अपने शरीर जब अपने बस में नहीं, बूढ़ा होता जाता है, गलता जाता है, क्या रख सकता है? कहीं भी सुवस्था नहीं, एक काम में सुवस्था है, मन अपने बस में रहे, पूरी सुवस्था है। जिसमें हमारा कल्याण है उसमें हम पूरा सुबस हैं, और जिसमें विवश है उसमें हमारा कल्याण भी नहीं। हमारा शरीर सदैव जवान बना रहे तो कौन कल्याण होगा? हमारे चारों तरफ हमारे प्रेमी बैठे रहें, हमारी उंगली पर नाचते रहें तो क्या हमारा कल्याण होगा? हमारे चारों तरफ हीरे मोहरे की गड्डियां और थैलियां धरी रहें तो क्या कल्याण होगा? सारा संसार हमारे शासन में आ जाए तो क्या कल्याण होगा उसमें? तो बाहर की चीजें अपने बस में नहीं है, और उसको अपने बस में करने से अपना हित भी नहीं। हित है मन को बस में करने में, और मन बस में हो सकता है। इतना सत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य सरल है, कल्याण सरल है, और कल्याण करना बहुत सहज है। और भोग
बहुत असहज नहीं, असंभव है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न जातो वयमेव जाता तृष्णा न जीर्णा वयमय जीर्णा। भर्तृहरि जी ने कहा भोगों को मैं नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। जो भोग को भोगते हैं वो भोगते थोड़े हैं, अनाड़ी हैं। भोग उन्हीं भोग डालता है। उम्र बीत जाती है, काल पर विजय नहीं होती है, काल का कवल हो जाना पड़ता है। तृष्णा नहीं जाती है, तृष्णा पुरानी जितनी होती और बलवती होती जाती है। मैं स्वयं बूढ़ा हो गया, तृष्णा बूढ़ी न हुई। भोग असंभव है और दुख से भरे हैं। मोक्ष अत्यंत सरल है और परमानंदमय है। फिर भोग के पथ में क्यों चलो, मोक्ष के पथ में क्यों न चलो। सरल भी है और परमानंद है, दुख का सर्वथा अंत है। और भोग असंभव, और जो तनिक तनिक मिल जाए चटनी सरीखी वो भी बहुत कठिन। एक भक्त थे, संतों में लगे थे जवानी में, तो उनके घर वाले कहे कि ये तो धीरे धीरे साधु न हो जाए। विवाह हो गया था तो गौना होना जल्दी से ला दिया, और माता पिता कहे देखो तुम्हारा जो पति है ये साधु में बहुत जाता है, इसको संभालो। फिर वो सब माया मोह फैलाई और फिर मैंने वो संभाल गए। अब साधु के पास जाना बंद हो गया। और खूब बिरही थी, खूब प्रेमी थे। बहुत दिन बीत गया। 20 वर्ष के बाद एक पुराने संत उधर से निकले, गांव के पास होते हुए तो वे मिले, बंदगी नमस्कार किए। कहे बहुत दिन हो गया, आप फिर आते जाते नहीं। कहे क्या करें महाराज, विचार तो ऐसे है कोई कमी नहीं है, पहुंच नहीं पाता हूं। अच्छा महाराज आ गए हैं, चले। अब वो भी संकोच में पड़ गए, कैसे न कहें दरवाजे पर ले जाने के लिए। यद्यप अनुकूल वातावरण नहीं था दरवाजे पर ले जाने लायक, लेकिन अब कहा बैठे और महाराज जी चले गए। महाराज जी को चाहिए था कहा देते कि भाई अभी अवसर नहीं है, लेकिन उस सरल संत पहुंच गए तो वहां का वातावरण देखे ठीक नहीं। उनकी पत्नी निकली, कहे अब साधु फिर अच्छे लगने लगे, अभी एक कढ़ैया खाने मांगेगा कौन देगा। महात्मा कहे भाई बड़े बढ़िया शिष्ट स्त्री। बड़ा लड़का आया, कहा देखो तुम्हारी बीवी मेरी बीवी को परेशान करती है, तुम उसको समझाओ। अपनी माता को उसने कहा तुम्हारी बीवी मेरी बीवी को परेशान करते, उसको समझाओ, नहीं तो मैं अलग हो जाऊंगा। उधर चला गया। महाराज ने कहा भाई बहुत संघर्ष है। अरे कहे महाराज नरक है, नरक है। तो कहे क्यों नहीं आते हो सत्संग में। अरे कहे महाराज आप साधु संत हो, आप क्या जानो संसार का सुख। ये दुनिया का नाना दुख सह करके तब कहीं थोड़ा सुख मिलता। तो जो दुनिया का सुख बहुत मेहनत से मिलता भी है वो ऐसा ही है। ये तो ज्यादा उत्कर्ष है दुख का। जहां ऐसा नहीं है वहां भी दुख है। इसीलिए योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा परिणाम ताप संस्कार गुण विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना। परिणाम भोगों में, भोगों का परिणाम रोग, मानसिक चिंता, ताप, ईर्षा, द्वेष, संस्कार, पुरानी यादें खटकती हैं। इतनी सुंदरी स्त्री थी नहीं रही, लड़का अपने बस में था, लेकिन जब से विवाह हुआ वो बात नहीं करता है। पुराना संस्कार चला रहा है। गुण वृत्त विरोध, अपना सतो रजोगुण उद्वेगित करते हैं। सतोगुण कहता है ये भोग न करो, रजोगुण कहता अभी भोग लो, आगे न भोगना। द्वंद्व ग्रसित। इसलिए दुख में वो सर्वम विवेकिना। विवेकवान को सब दुख, वो दुख ही सब समझता है। पाते पाते दुख
कबीर साहब ने कहा, दुनिया के वृक्ष के पाते पाते पर दुख है। तन धय सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेक। और उसमें साहब ने बीच में कहा, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई माल नहीं सोना। ये आशा तृष्णा, और किसकी आशा तृष्णा? ये धूल की, रेत की आशा तृष्णा। हम अपनी आशा तृष्णा पर विवेचन करें। स्त्री पुरुष के शरीर पर मोह है, पैसे पर है, मकान पर है, और चीजों पर है, वो सब रेत है। रेत पर हमारी तृष्णा है। पूरा जीवन हम धोखे में जीते हैं, अंधकार में जीते हैं। हमारा मोह भंग होना चाहिए। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे। ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। तुम्हारे स्वरूप को काल नहीं खा सकता, जरा क्षीण नहीं कर सकती। जगो अपने में। मैंने कहा था कि साधक के लिए कोई परेशानी नहीं, जो कल्याण करना चाहे कोई परेशानी नहीं। हमारे मार्ग में कोई बाधक नहीं है, सुख हमें प्रिय है। और हमारे सुख में बाधक हमारा अहंकार है। सुख छोड़ के मुक्ति नहीं है। सुख प्रशंसनीय है। कौन सा सुख? मन की एकाग्रता का सुख, निष्काम सुख, आत्म संतोष सुख, तृष्णा त्याग करके आत्म संतोष सुख, स्वरूप स्थित सुख, आत्म स्थित सुख, ये परम सुख है और ये सहज है। निर्माण निष्काम रहो, सेवा परायण रहो, साधना में लगे रहो, सबकी उल्टी पलटी बात सुन लो और सह लो। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में। और पंक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन कई हैं, लेकिन ये पंक्ति इतनी काफी है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कम से कम वस्तु में गुजर कर लो, सबकी भली बुरी सह लो। आपको कौन बाधा करेगा? कोई कुछ कहता है, सिर झुका लो। बड़ा अहंकारी है, सिर झुका लो, बस अपने आप ठंडा हो जाएगा। अपना मन ठंडा रहे, सारा संसार ठंडा। बस।